हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख दुष्परिणाम तथा समस्या के समाधान हेतु प्रमुख सुझाव के विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ, परिभाषाएं तथा इसके कारण के विषय में मैं बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। तो जो मादक पदार्थों के सेवन जो है एक ऐसी गंभीर समस्या है जिससे सामाजिक एवं पारिवारिक विघटन होता है, मनुष्य शिथिल पड़ जाता है, मानसिक क्षमता जो है दक्षता समाप्त हो जाती है, स्नायु तंत्र शिथिल हो जाता है, कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति जो है पतन की ओर जाता है तथा अंत में ये उसके प्राण के लिए घातक भी सिद्ध होती है। तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला देखिए, मानसिक प्रभाव। व्यक्ति की मानसिक दक्षता जो है कमज़ोर हो जाती है। मनुष्य जो मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, स्नायु तंत्र शिथिल हो जाता है। इस तरीके से उसके मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जो है मादक पदार्थों के सेवन से। सेकेंड है अपराधी व्यवहार, जो कि आप जानते हैं कि जो इस तरीके के व्यसन में लिप्त हो जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती चली जाती है। वो कोई भी व्यवसाय तो करता नहीं है, बेकारी जो है उसको निरंतर जो है गरीब बनाती चली जाती है। इस तरीके से जब उसको अपनी व्यसन है, जो उसको आदत पड़ी हुई है, उसका जो है सेवन करने के लिए वो किसी भी तरीके के अपराध में लिप्त हो सकता है। वो चोरी कर सकता है, डकैती डाल सकता है, जेब कतरे का काम करता है। इस तरीके से वो किसी भी तरीके के जो है अपराध में वो लिप्त हो जाता है, जिससे शासन और प्रशासन भी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट है जननिक दुष्प्रभाव। स्त्री और पुरुष की जो प्रमुख विशेषता है जनन की, तो इस पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर स्त्रियाँ इसका सेवन करती हैं तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर अधिक होता है तथा जो उनके बच्चे होते हैं वो अधिकतर विकलांग आदि पैदा होते हैं। और जो पुरुष हैं तो पुरुष इसका जब सेवन करते हैं तो उनकी जननिक क्षमता कम होती जाती है तथा वो जो है उनके बच्चे जो उत्पन्न होते हैं उनके मस्तिष्क जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं। निर्धनता व बेरोजगारी। कहते हैं जो इस प्रकार का मादक पदार्थ या नशीली पदार्थों का सेवन करता है वो धीरे धीरे निर्धन होता चला जाता है और बेरोजगार बन जाता है, जिससे उसको बहुत सी समस्याओं का, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका दुष्परिणाम निर्धनता व बेरोजगारी भी होता है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों का ह्रास। धीरे धीरे जो एक इस प्रकार के मादक पदार्थों को सेवन करने वाले व्यक्ति के अंदर नैतिकता तो होती ही नहीं है। वो अनैतिक कार्य को कर सकता है, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता है तथा किसी की भी अच्छी बात उसको बुरी लगती है। इस तरीके से नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जाता है। वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है और किसी भी तरीके से गिरे हुए कार्य में वो लिप्त हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन। समाज से उसकी दूरियां बढ़ती जाती हैं। क्योंकि वो इस तरीके के मादक पदार्थों का सेवन करता है तो ऐसे लोगों को, जो सम्भ्रांत लोग हैं, जो शिष्ट लोग हैं, नैतिक लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ जो है एडजस्ट करना पसंद नहीं करते हैं और समाज में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। इस तरीके से सामाजिक विघटन जो है होता जाता है। नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन। परिवार के सदस्य भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। परिवार में वो लोगों से गलत व्यवहार करता है, लोगों की बात को नहीं मानता है। इस तरीके से परिवार के लोग भी उस व्यक्ति से अपनी दूरियों को बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे पारिवारिक विघटन भी होता चला जाता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक विघटन। वैयक्तिक विघटन से तात्पर्य है कि उसके व्यक्तिगत जो भी संबंध होते हैं, जैसे पत्नी और बच्चे हैं
तो उनके साथ भी चूँकि वो उनका ध्यान नहीं रखता है, उसको अपनी पत्नी और बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, तो इस तरीके से जो आपने देखा होगा कि जो तलाक आदि की परिस्थितियाँ आती हैं तो ऐसे ही इन्हीं सब कारणों के कारण आती हैं। तो वैयक्तिक विघटन भी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है, उसका परिवार भी बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसके बाद समस्या के समाधान हेतु प्रमुख सुझाव, जो ये गंभीर समस्या है इससे किस तरीके से जो है समाधान इसका किया जा सकता है इस समस्या का, तो इसके लिए कुछ जो है हमने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहला है रासायनिक एवं अन्य विधियों से उपचार। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसी विधियों से उसका उपचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो उसको सहानुभूति और सद्भावना की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति को सभी तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, उससे कोई अच्छे से बिहेव नहीं करता, आचरण नहीं करता। तो सबसे पहले उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए और रासायनिक एवं अन्य विधियों से उसका उपचार किया जाना चाहिए। तो हो सकता है 100% तो नहीं, लेकिन 20% तो ऐसे कुछ लोगों में सुधार ऐसे इस तरीके से किया जा सकता है। सेकेंड है प्रभावकारी कानून बनाना। प्रभावकारी कानून से मतलब है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे लोग, जो तस्करी लोग हैं, जो नशीले पदार्थों का जो सप्लाई करते हैं, स्मगलर हैं, उन पर रोक लगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि वो तस्करी आदि के कार्यों से अपने आप को दूर रखें लोग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में गैर मानवीय घृणित व्यवसाय पर रोक। एक देश का दूसरे देश से जो तस्करी, स्मगलिंग क्या होती है, एक देश से दूसरे देश में ऐसी नशीली पदार्थों की सप्लाई देते हैं लोग। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक देश को इसके लिए सजग रहना चाहिए। इस तरीके के कार्यों में लिप्त होने पर लोगों को कड़ी से कड़ी अपने अपने देश में सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए तथा सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इस पर रोक लग सके। नेक्स्ट है शराब बिक्री के परमिट पर रोक लगाना। आपने देखा होगा होटलों और रेस्तरों में अधिकतर होता है कि इस तरीके के मादक पदार्थों की सप्लाई अच्छे से दी जाती है, तो लोग जो है अधिक उसमें लिप्त हो जाते हैं, अधिक सेवन करते हैं, क्योंकि उनको आसानी से ये चीज़ उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए इसके परमिट पर ही रोक लग जानी चाहिए। नेक्स्ट है सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता। सरकार के द्वारा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो ऐसी चीज़ों पर रोक लगाम लगाना चाहते हैं, जैसे नशा मुक्ति केंद्र हैं, लोगों ने अपने खोल रखे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार को सहायता देनी चाहिए। उनका हर संभव जो है प्रयास होना चाहिए कि ऐसी संस्थाएं जो हैं लोगों में सुधार लाएं और सरकार को उनको मदद देनी चाहिए हर तरीके से। नशा निषेध की सरकारी स्तर नीति लागू की जाए। तो नशा निषेध, नशा पर रोक लगाई जाए, सरकारी स्तर पर इसका कोई कानून बनना चाहिए, कोई पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे कि नशे पर रोक लग सके। नेक्स्ट है स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों का उत्पादन। कुछ उसके विकल्प में, नशीली पदार्थों के विकल्प में ऐसे कुछ स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों का उत्पादन किया जाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो और समाज को भी विकसित करने से बचाएं, परिवार को भी विकसित करने से बचाएं और व्यक्ति को भी विकसित करने से बचाएं। तो स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थों का उत्पादन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना। मनोवैज्ञानिक केंद्रों पे व्यक्ति की मनोदशा को पता करना चाहिए कि क्या समस्या है। आप जानते हैं कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। कुछ लोग तो अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर पाने की वजह से ऐसी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं और वो अपने आप को उसी में जो है डुबो देते हैं और अपने प्राण तक त्याग देते हैं। तो ऐसे चीज़ों को मनोवैज्ञानिक जो हॉस्पिटल हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उनको जो पता करना चाहिए, साइकोलॉजी उनकी जाननी चाहिए कि क्यों वो इस तरीके के व्यसन में लिप्त हैं
क्यों अपने जीवन को डैमेज करने में लगे हुए हैं, तो इसका पता करके फिर उसका उपचार दिलाना चाहिए, जिससे कि वो ऐसी हैबिट्स में उसकी सुधार हो जाए। नेक्स्ट है लाभ हानि पर संगोष्ठियाँ आयोजित करना। क्या इससे लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं? लाभ तो कुछ नहीं है, लेकिन हानियाँ इतनी अधिक हैं जिसको आप उसको जो अगर देखें उठाकर तो इतनी हानियाँ हैं कि आप क्या है, व्यक्ति का जब सबसे अमूल्य जीवन है, जब वो इस नशीली पदार्थ का सेवन करते करते अपने जीवन को ही नष्ट कर दे सकता है, जीवन को, समाज को विघटित करता है, परिवार को विघटित करता है, व्यक्तिगत जीवन विघटित करता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो इस तरीके की संगोष्ठियाँ की जानी चाहिए कि इसमें इसकी हानियों के विषय में व्यक्ति को बताना चाहिए और संचार के माध्यम से अन्य गोष्ठियाँ आयोजित करनी चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति इस तरीके के व्यसन में अपने आप को लिप्त करके अपने प्राण जो है नष्ट, प्राण घातक पदार्थों का सेवन ना करें। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूँगी।